हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड को डिस्कस किया था। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड क्या होता है, और हमने डिस्कस किया था बेटा कि डीकम्पोजिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास में काफ़ी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम डीकम्पोजिशन प्रोसेस करते हैं। इसी डीकम्पोजिशन प्रोसेस से जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है या फिर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है बेटा, वो सारा ऑर्गेनिक मैटर सिंपल मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जितना भी सिंपल मैटर है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉल्युबल फॉर्म से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए इस न्यूट्रिशन मोड को एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन मोड भी कहा जाता है। तो ये हमने पॉइंट लिख लिया था। इसके बाद में हमने कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। क्या क्या इंपॉर्टेंस है फंगस की, फंगस किन किन प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है। तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे और कुछ प्रोसेस के नाम पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा बेटा फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में। तो बेटा जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, क्या होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो मैंने आपको बताया था जितने भी आप देखते हो मार्केट में जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती है, जितने भी बेवरेजेस मिलते हैं, वो बेवरेजेस अल्कोहलिक ड्रिंक्स जितने भी हैं वो सारी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू तैयार की जाती है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ ईस्ट का यूज किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर, और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हमेशा एनारोबिक कंडीशन में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो मतलब जब भी ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तब ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आना चाहिए बेटा कि ये जो फंगस है वो एनारोबिक कंडीशंस में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। फंगस कैन इजीली सर्वाइव इन एनारोबिक कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, और ये जनरली डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का इनका एक अलग मेथड होता है बेटा, जिसको बोलते हैं हम बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। ईस्ट किसके थ्रू डिवाइड करती है बेटा, कैसे मल्टीप्लाई करती है ईस्ट? ईस्ट में किस तरह का डिवीजन होता है, बोले किस तरह डिवाइड करती है, या फिर इस तरीके से लिख देता हूं, रिप्रोडक्शन लिख देता हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है ईस्ट के अंदर, तो कई बार पूछ लेता है आपसे। तो बडिंग, और बडिंग में भी स्पेसिफाई कर दे तो वहां पे लिखा होता है कई बार कि चेन बडिंग, ठीक है ना, कई बार लिखा होता है बेटा चेन बडिंग, या कई बार लिखा होता है वहां पे एक्सोजीनस बडिंग, एक्सोजीनस बडिंग। तो ये जो ईस्ट है या जो फंगस है बेटा, ये कैसे डिवाइड करते हैं? तो बडिंग प्रोसेस के थ्रू। इनमें एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है और उसी आउटग्रोथ को बोलते हैं बड, ठीक है। इनमें क्या होता है बेटा, ये जो ईस्ट है ना, इसी ईस्ट में एक इस तरीके से आउटग्रोथ देखने को मिलेगी, इस तरीके से आउटग्रोथ, और इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी आउटग्रोथ को बोलते हैं बड। अलग पेन से बना देता हूं बेटा, ठीक है। इस तरह की यहां से एक आउटग्रोथ देखने को मिल रही है, इसी आउटग्रोथ को बोलते हैं बड। और ये बड बहुत सारी बड बनने के बाद में एक साथ अटैच रहे, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम चेन बडिंग। तो ये किस टाइप की बडिंग कहलाएगी बेटा? ये इस टाइप की बडिंग को बोलते हैं हम चेन बडिंग, ठीक है। इस टाइप की बडिंग को बोलते हैं हम चेन बडिंग। क्लियर? इस टाइप की बडिंग को क्या बोलते हैं बेटा हम? चेन बडिंग। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? तो बेटा जो ईस्ट होते हैं, जितने भी फंगस होते हैं, उनमें हमेशा बडिंग किस टाइप की होती है? तो हमेशा चेन बडिंग प्रेजेंट होती है। क्लियर? ऐसे बेटा बैक्टीरियाज होते हैं, तो बैक्टीरियाज भी डिवाइड होते हैं। बैक्टीरियाज में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं मेनली। फर्स्ट है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जिनके अंदर दोनों तरह के रिप्रोडक्शन मोड प्रेजेंट होते हैं, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड।
क्लियर। तो जैसे हम बैक्टीरियाज की बात करें बेटा, बैक्टीरियाज भी डिवाइड करते हैं। बैक्टीरियाज फंगस की कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी डिवाइड करते हैं क्योंकि बहुत सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है बैक्टीरियाज की, इन फंगस की कंपैरिजन में काफी सिंपल। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैक्टीरियाज क्या है, प्रोकैरियोटिक है, और जितने भी ईस्ट है या फिर जितने भी फंगस है बेटा वो सारे क्या है, यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक सेल एडवांस टाइप की होती है एक प्रोकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन में। तो आप इतनी बात समझ सकते हो कि एक सिंपल बॉडी ग्रेड वाला, एक सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म ज्यादा जल्दी डिवाइड कर सकता है एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन में। क्लियर, यहां तक समझ में आया? जिसकी बॉडी सिंपल है वो ज्यादा जल्दी डिवाइड करेगा किसी कंपैरिजन में, एक कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले की कंपैरिजन में। तो बैक्टीरियाज की बॉडी बहुत ही सिंपल लेवल की, बहुत ही सिंपल ग्रेड की है, तो वो ज्यादा जल्दी डिवाइड करता है इस किसी कंपैरिजन में बेटा, इन फंगस की कंपैरिजन में। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लेते हैं, काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो आउटर मोस्ट लेयर या फिर लिख देते हैं बेटा कवरिंग इन फंगस इज सेल वॉल। आउटर मोस्ट कवरिंग इन फंगल सेल इज सेल वॉल। तो मतलब फंगस में सबसे ऊपर कौन सी कवरिंग होती है, सेल वॉल की, एंड विच इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, फंगस में, फंगल सेल में सबसे बाहर की कवरिंग किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल की होती है बेटा। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। क्लियर। अब ये काइटिन क्या है बेटा, तो ये काइटिन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कई बार आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। हमने लास्ट लेक्चर में काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था, उसी के आगे लिखना है आपको कि ईस्ट में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बेटा, तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कभी आपसे पूछ ले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सी टाइप का, तो होता है बडिंग। कई बार आपको बडिंग में भी और स्पेसिफाई कर देता है, तो चेन बडिंग या फिर एक्सोजीनस बडिंग। क्लियर। यहां पे बड का फॉर्मेशन पेरेंट, ये पेरेंट है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, एक पेरेंट ईस्ट है। क्या है, एक पेरेंट ईस्ट। और ये जो आपको देखने को मिल रही है ये स्ट्रक्चर, ये जो आउटग्रोथ है, इसको हम बोलते हैं बेटा बड। बड मतलब आउटग्रोथ। बड मतलब क्या है, आउटग्रोथ। जो भी आउटग्रोथ पेरेंट की आउटर सरफेस पे देखने को मिलती है उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस बडिंग। ठीक है, क्योंकि यहां पे आउटग्रोथ या बड पेरेंट के बाहर प्रेजेंट है सरफेस पे, तो इसे ही बोलते हैं हम एक्सोजीनस बडिंग। और ये जितनी भी बड है अगर एक के बाद एक के बाद एक साथ जुड़ी रहे एक चेन की फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं हम चेन बडिंग। ठीक है, तो जितने भी ईस्ट होते हैं बेटा उनमें ऐसे बहुत सारे बड का फॉर्मेशन होता है, इतने सारे स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स भी प्रोड्यूस होते हैं बेटा इसमें। जैसे हम देखेंगे कुछ मोल्ड के अंदर स्पोर्स भी प्रोड्यूस होते हैं, तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। पहले इसको एक बार बढ़ा लीजिए आप, फिर उसके बाद हम मोल्ड को डिस्कस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम्पल पूछ लेता है, नोट डाउन कीजिए इसको पहले। ठीक है बेटा, हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, ईस्ट में कौन से ऐसे ईस्ट हैं जो कि कमर्शियल प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए कौन से ईस्ट यूज करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए कौन से ईस्ट का यूज किया जाता है। तो हमने देखा था वहां पर कि एक इंपॉर्टेंट ईस्ट है, एग्जाम्पल सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। और सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नाम आपको याद करना है, आपको कई बार इसका एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा, ठीक है, पेपर में। और इसके बाद में हमने कुछ और फंगस को डिस्कस किया था बेटा। फंगस
सिम्बायोसिस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम सिम्बायोसिस को डिस्कस करेंगे आगे। इसके पहले हमने डिस्कस किया है कि फंगस में जो बेटा ईस्ट होते हैं, ईस्ट स्पेसिफिकली कौन से ईस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि ईस्ट के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा मेथड, तो बडिंग। ठीक है, मेनली दो तरह के रिप्रोडक्शन मोड प्रेजेंट होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में प्रेजेंट होता है, जिनमें हायर ग्रेड या फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें प्रेजेंट होता है, जहां पे सिंपल ग्रेड की बॉडी होती है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ईस्ट जो कि एक यूकैरियोटिक है बेटा, इसमें यहां पर कौन सा मेथड हो रहा है, बडिंग के थ्रू। ठीक है, सबसे सिंपल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है फिजन, FISSION, फिजन। और ये फिजन जो है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है और किन में प्रेजेंट होता है बेटा, कौन डिवाइड करते हैं फिजन के थ्रू, तो बैक्टीरिया। ऐसे ही एक रिप्रोडक्शन मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसका नाम है बडिंग। तो बडिंग भी अलग अलग टाइप का होता है बेटा, एंडोजीनस बडिंग, एक्सोजीनस बडिंग, चेन बडिंग। तो उसमें से चेन बडिंग और एक्सोजीनस बडिंग यहां पर आपको ईस्ट में देखने को मिलता है। हमने ये भी देखा था कि ईडिबल मशरूम की वैरायटी को क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईडिबल मशरूम की वैरायटी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, एगेरिकस। क्या नाम है, एगेरिकस, याद रखना। इसके बाद में फंगस में सबसे आउटर मोस्ट लेयर फंगल सेल है बेटा, और इस फंगल सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसकी होती है, तो सेल वॉल की होती है। और सेल वॉल किस केमिकल कंपोजिशन की बनी होती है, तो नाम है केमिकल का काइटिन। और बेटा काइटिन एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, इसको हम रफ कर दूं। इसके बाद में हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। कई बार आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दे देता है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दे देता है बेटा, है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर दे देता है और पूछ लेता है ये क्या है। ठीक है, पूछ लेता है ये क्या है, तो बेटा ये एक मोल्ड है। ये क्या है, एक मोल्ड है, और इस मोल्ड का नाम है राइजोपस। ठीक है, इस मोल्ड का नाम क्या है बेटा, राइजोपस। और इसको कॉमनली बोलते हैं हम ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे जो आप फंगस देखते हो वो ये होती है। अब इसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा, ये जो स्ट्रक्चर आपको सबसे ऊपर दिख रही है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा स्पोरेंजियम, और इसको बोलते हैं बेटा हाइफी। इसको बोलते हैं हम हाइफी। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर काफी सारे स्पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे से स्पोर्स बनते हैं बेटा। यहां पर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू जब सेल अंदर बहुत सारी डिवाइड करती हैं, तो सेल डिवाइड होते ही यहां पर काफी सारी हंड्रेड्स ऑफ मोल्ड की सेल जो है बेटा वो बनती है ना। इस स्पोरेंजियम के अंदर काफी सारी सेल्स डिवाइड कर रही हैं, और कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन। एक सेल 2 में डिवाइड कर रही है, 2 सेल 4 में डिवाइड कर रही है, 4 सेल 8 में डिवाइड कर रही है। तो ऐसे ही एक सेल 2 में डिवाइड होकर बहुत सारी सेल डिवाइड हो रही है, माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहे हैं। तो बेटा
ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है यहां पर, ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं हम स्पोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोर्स, है ना। मतलब इनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, कौन से रिप्रोडक्शन के थ्रू? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है बेटा, जिसको बोलते हैं हम स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पोरोजेनेसिस। ये स्पोरोजेनेसिस या स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस है जहां पर स्पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब यही स्पोर जो है बेटा एनवायरनमेंट में रिलीज कैसे होते हैं? तो जब भी किसी बायोटिक या फिर एबायोटिक फैक्टर के थ्रू, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्टरबेंस से, या फिर किसी भी एबायोटिक कंपोनेंट जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर के डिस्टरबेंस से ये लेयर ब्रेक हो गई बेटा, है ना। ज्यादा हवा के प्रेशर से ये लेयर ब्रेक हो गई, या फिर किसी इंसेक्ट के डिस्टरबेंस से ये लेयर ब्रेक हो गई, तो क्या होगा? ये जितने भी आपको अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स दिख रहे हैं, ये स्पोर्स एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये स्पोर्स जो हैं ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे और जहां भी जाएंगे वहां पे जाके अपने आप को जर्मिनेट कर लेंगे और एक न्यू फंगस या न्यू मोल्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं, अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा एक मोल्ड, कई बार आपसे पूछ लेता है ब्रेड मोल्ड को क्या बोलते हैं, तो ब्रेड मोल्ड को बोलते हैं बेटा राइजोपस। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ब्रेड मोल्ड या राइजोपस की? तो फिलामेंटस होती है या फिर माइसीलियम बॉडी होती है। इसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पूछ ले आपसे कि किस टाइप का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस टाइप का, तो यहां पर लिखा है बेटा स्पोरोजेनेसिस। मतलब यहां पर छोटे छोटे से स्पोर्स फॉर्म होते हैं और किस टाइप के सेल डिवीजन के थ्रू? तो माइटोसिस सेल डिवीजन, MITOSIS। ठीक है बेटा, हर एक सेल जो है वो मतलब हमारी बॉडी की ऑलमोस्ट सेल जितनी भी है वो डिवाइड करती हैं, एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाती है। तो यहां पर भी इस स्पोरेंजियम के अंदर सेल डिवाइड कर रही हैं और बहुत सारी सेल्स बना रही हैं। ठीक है, बहुत सारे माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहे हैं और उस माइटोसिस सेल डिवीजन से बहुत सारी सेल्स बन रही हैं। जैसे ही किसी भी बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू या फिर एबायोटिक मतलब किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू ये लेयर अगर स्पोरेंजियम की जो ये सिस्ट है बेटा, अगर ये ब्रेक होती है, टूट जाती है, तो क्या होगा? इनमें से ये जो सेल्स बनी है डिवाइड होके ये सेल्स बाहर रिलीज होंगी और बाहर रिलीज होके जिस भी जगह तक जाएगी वहां पे जाके अपने आप को जर्मिनेट कर लेगी और एक पूरा का पूरा न्यू मोल्ड बना लेगी। तो ये होता है बेटा एक ब्रेड मोल्ड। ठीक है, राइजोपस। नोट डाउन कीजिए, इसको बना लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इन फंगस के अंदर ये जो मोल्ड है, जो कि एक फंगस किंगडम के मेंबर हैं, इनमें किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है या फिर ये डिवाइड करते हैं बेटा, कैसे अपने नंबर्स को इंक्रीज करते हैं। हमने देखा बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इसमें फंगस के अंदर। तो ऐसे हमने एक मोल्ड और पढ़ा था बेटा, कौन सा? पेनिसिलियम नोटेटम। ये पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करने में यूज होता है, तो वो एक अलग मोल्ड था। ऐसे ही अलग मोल्ड है बेटा, इसका नाम है राइजोपस। रफ कर रहा हूं बेटा मैं इसको।
इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूट्रिशन मोड को डिस्कस करते हैं बेटा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। अलग अलग न्यूट्रिशन मोड डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड, इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं हम हेटेरोट्रॉफिक प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किस टाइप के प्लांट होते हैं। तो लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। दीज प्लांट्स are dependent upon insect for their nutrition, ठीक है। तो यहाँ पे इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन मोड के लिए, और इंसेक्ट पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं हम डिस्कस करेंगे आगे, क्यों डिपेंड कर रहे हैं इंसेक्ट पे। यहाँ पे हमने लिखा है दीज प्लांट्स आर डिपेंडेंट अपॉन इंसेक्ट फॉर देयर नरिशमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट और फॉर देयर न्यूट्रिशन। क्लियर। तो दे यूजुअली ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। क्लियर। कि मीन्स यहाँ पर जितने भी ये प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ये इंसेक्ट को फीड क्यों कर रहे हैं, क्यों डिपेंड है इंसेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये किस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल और ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। मीन्स जिन सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, जिन सॉइल के अंदर इन नाइट्रोजन की कमी है, उन सॉइल के अंदर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ऐसे ही एनिमल्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, प्लांट्स के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो प्रोटीन्स आर एसेंशियल बायोमोलिक्यूल फॉर आवर सेल, ठीक है। जितने भी हमारी सेल्स हैं वो उन सेल्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है जिसका नाम है प्रोटीन, ठीक है। तो जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। अब प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटीन हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर, साथ ही साथ में जितने बॉडी के फंक्शंस हैं सबको परफॉर्म कराता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, वो सारे प्रोटीन्स के बने हुए हैं, है ना। जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं उनमें से बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन्स के बने हुए हैं। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर की बात भी करें तो हमारे जैसे नेल्स हो गए बेटा, हेयर्स हो गए, हमारी बॉडी में जितने भी अंदर बोल सकते हैं कार्टिलेज है, हमारी बॉडी में बोन्स है, हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, बहुत सी ऐसी सेल्स हैं जो कि एंजाइम्स रिलीज कर रही हैं। तो हर सेल के अंदर प्रोटीन की इंपॉर्टेंस है, बिना प्रोटीन के कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता है, हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ऐसे ही ये प्लांट्स, जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट क्यों इंसेक्ट को फीड कर रहे हैं, क्या रीजन है। ये प्लांट क्लोरोफिल प्रेजेंट है इनके पास में, ये ग्रीन प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फिर क्यों डिपेंड है ये इंसेक्ट के ऊपर, क्यों फीड कर रहे हैं इंसेक्ट को, क्योंकि दे यूजुअली ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। ये किस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जिस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, और उसी नाइट्रोजन की कमी ये प्लांट्स इन इंसेक्ट को फीड करके पूरी करते हैं, ठीक है बेटा। ये जो प्लांट्स हैं ये इंसेक्ट को फीड करके अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको।
ठीक है बेटा, रफ कर दूं उसको मैं, आगे कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं हम। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, पिचर प्लांट, PITCHER, पिचर प्लांट इन पिचर प्लांट the leaf is modified in the form of pitcher, ठीक है, in pitcher plant the leaf is modified in the form of pitcher। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो लीव्स होती हैं इसमें वो पिक्चर की फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाती है। Another leaf is modified in the form of a lid, ठीक है, जो दूसरी लीफ होती है वो किसकी फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाती है, एक लिड की फॉर्म में। और लिड का क्या काम होता है बेटा, तो लिड कवर करती है इस पिक्चर के माउथ को, ये जो पिक्चर है इसके माउथ को कवर करने का काम ये लिड करती है। तो पिक्चर इन द पिक्चर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर एंड अनदर लीफ इज मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ अ लिड। क्लियर, डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं। हमने मोल्ड और ईस्ट में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है वो डिस्कस कर लिया। हम इंसेक्टिवरस प्लांट को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, तो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से नोट्स को लिखिए, जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।